हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। आज ब्लॉग स्टार्ट लेट कर रही हूँ, संडे का दिन है और बस काम सारे हो गए, हमने खाना भी खा लिया है। खाओ। और अभी हम जा रहे हैं शॉपिंग करने। एक्चुअली मुझे बीकानेर जाना है, तो अतक के बर्थडे के देख के आती हूँ कुछ गिफ्ट्स। पहले मैंने सोचा था कि चलो पैसे दे देंगे, लेकिन देखो बच्चे गिफ्ट से खुश होते ना, तो देख के आती हूँ। वैसे उसके पास सब कुछ है, सब कुछ जो पूछो वो सब कुछ है उसके पास, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या दूँ। तो फिर देखते हैं। तू मत रही। दो वाटर ले लिए क्योंकि प्यास लगेगी, हाइड्रेट रखना है अपने आप को। तो चलो 40 डिग्री है टेम्परेचर। चलो सिंपल से, इसलिए मैंने भी कॉटन का पहन लिया, इलू ने भी सिंपल वाली टी शर्ट पहनी, इन्होंने भी सिंपल। तो देखते हैं, अभी इनकी टी शर्ट भी मुझे देखनी है। पापा ही रेड पहन ली। हाँ, हम दोनों रेड रेड है। चलो चलते हैं। सो गाइज, आज हम इस गाड़ी में जा रहे हैं क्योंकि दादी और अभी बॉम्बे गई हुई हैं, तो पापा इस गाड़ी को साफ़ कर रहे हैं। दादी ने बोला था कि इसे थोड़ा सा चला लेना ताकि जाम नहीं हो, तो क्योंकि गाड़ी जाम हो जाती ज़्यादा दिन नहीं चला हो तो बस ये पापा साफ़ कर रहे हैं और आज हम इसमें जाएंगे। तो हम निकल गए और मुझसे बोला भी नहीं जा रहा है। एक वो गाड़ी की वो होती है ना स्मेल, उससे मेरा दम घुटता है। और मैं इसे इनको कहीं भी नहीं चलाने देती हूँ, ना अपनी गाड़ी में ना इसमें, क्योंकि मेरी जान निकलती है एसी के उससे। वाह, अभी इन्होंने जरा सा ही चलाया था बस निकालते वक्त। एसी चलाया था, एसी इसका सूट नहीं कर रहा, पता मेरे नहीं करता भैया। पहले मैं मॉल में जाती थी ना, वहाँ पे भी मुझे एसी, रूम का एसी मुझे सूट कर जाता है, लेकिन गाड़ी और मुझे उल्टी आने लगती। सो गाइज़, मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि ये वाली गाड़ी की जो एसी इन्होंने ज़रा सा ही चला लिया, तो उससे स्मेल से मुझे नहीं सूट किया। तो फिर मैंने नेक्स्ट राउंड में अपनी गाड़ी ली और फिर ही कुछ शॉपिंग कर पाई, और इसलिए मैंने कुछ शूट भी नहीं किया क्योंकि मुझे उबकियाँ आई पूरी रास्ते। ये है नेक्स्ट डे और कल पूरा दिन शॉपिंग में गया, और जो अथा के लिए लेना था कुछ, तो वो कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। कभी कहीं गए कभी कहीं गए, तो एक बार बस जाके आ गए थे, फिर वहाँ नहीं मिला तो फिर वापस गए, तो कहीं पे भी कुछ भी नहीं मिला था। उसने मोनोपोली मंगवाया था, अल्टीमेट बैंकिंग, उस वो कब से कह रहा है, और यहाँ कहीं पे भी नहीं मिल रहा है। तो वैसे ऑनलाइन में भी मिल जाए, बट हमारा कुछ प्लानिंग थी गिफ्ट्स को लेकर, तो हम सोच रहे थे कि हमें ऑफलाइन ही मिल जाए ना, तो हम ऐसे ऐसे प्लान कर लें, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। पूरा दिन घूमे लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। फिर उसके मन था कि हॉट व्हील्स, उसको हमने पहले ही पूछा था कि तुझे क्या क्या पसंद है, क्या क्या अच्छा लगता है, तो उसने कुछ कुछ चीज़ें बताई थी, तो हमने सोचा था देखते हैं। तो हॉट व्हील्स का कुछ ट्रैक था, तो वो भी नहीं मिला, तो वो भी नहीं हो पाया। फिर इलू के और हमें ना एक आइडिया आया, तो हमने फिर वो लिया। तो फिर इलू का भी काफ़ी सालों से उस चीज़ को लेने का मन था, तो फिर इलू के लिए भी लिया। तो दो सेम गिफ्ट लिए। और एक आध चीज़ और, फिर 2-3 दिन पहले तक से बात हुई थी, कोई चल रही थी, तो वो उसके लिए हम विशाल वगैरह भी गए कि वहाँ कुछ मिल जाए या नेशनल हैंडलूम में कुछ मिल जाए, कुछ भी नहीं मिला। जो भी चाहिए था वो कुछ भी नहीं मिला। और स्कूटर वगैरह, एक मेरा स्कूटर देने का मन था, बट उसमें वही है कि वो गिर जाए तो फिर वो पैर वैर में लग जाए, तो वो बस डर रहे हैं हम। कई सालों से सोच रहे हैं कि स्कूटर, मैंने इसीलिए इलू को भी नहीं दिलाया। वो स्कूटर साइकिल होती है ना, वो यूं करके चलने की, कोई वो जादू वाली पिक्चर में ऋतिक रोशन और उसके फ्रेंड्स जो चलाते थे, वो वाली मैं सोच रही थी। काफ़ी सालों से सोची थी इल्लू को भी और अथक के लिए भी, बट उसमें बस मुझे डर लगता है कि बच्चा गिर गया ना तो पैर वैर में फ्रैक्चर होने का डर लगता है, तो फिर वो तो मैंने ये सोच के नहीं दी। तो एक दो चीज़ें लाई हूँ। बाकी फिर जब जहाँ गए तो हमने वहाँ से कुछ हमारे लिए शॉपिंग कर ली, और कुछ जो है मेरे भाई के लिए ले लिया, भाभी के लिए ले लिया। ज़्यादा मैं नहीं कर पाई क्योंकि गिफ्ट शॉप में जाने में सारा टाइम चला गया। तो रात को 9:30-10 बजे के करीब मैंने मानसरोवर से कुछ लिया, भाई के लिए ली थी, कुछ विशाल से मैंने अपने लिए टी शर्ट्स वगैरह ली, तो वो दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, एक तो मैंने ये ली थी अपने लिए टी शर्ट, कलर मुझे पसंद आया तो मैंने एक ये ली है ना। 3 टी शर्ट्स मैंने ली हैं, और एक ये ली है, ठीक है, और एक और ली है, तो मैंने 3 ली अपने लिए। तो एक ये लिए, ठीक है। फिर इनको भी चाहिए थी, तो सही प्राइस में भी मिल रही थी, घर के लिए चाहिए थी इनको भी। तो इन्होंने, फिर मैंने ही पसंद किया। ये तो अपने लिए कुछ पसंद नहीं करते हैं, मैंने ये पसंद किया कलर एक, क्योंकि इनके पास ये नहीं था, और एक जो है वो येलो लिया, ठीक है। ये कॉलर वाली मैं इनको बोलती हूँ क्योंकि बिना कॉलर वाली मुझे अच्छे नहीं लगते, इसलिए।
और फिर इनके लिए ली, तो फिर मैंने कहा मेरे भाई के लिए भी घर पे काम आएंगी ऐसी टी शर्ट्स, तो मैंने उसके लिए एक ये कलर लिया। अब आ जाए तब है, क्योंकि इनका और उसका साइज ना सेम है, और इनके पास तो ये दोनों कलर थे, तो मैंने ये वाले कलर उसके लिए लिए। अब वो पहनेगा नहीं पहनेगा पता नहीं, तो उसकी अलग ही पसंद है अपनी, वो लाइट कलर पसंद करता है वैसे तो ऐसे। और इलू ने एक अपने लिए लिया, मैंने जब लिए थे ना अपने लिए शॉर्ट वाले, वो वैसे पिछले साल विशाल से, तो तब से उसका मन था कि मैं भी लूँ, उसके साइज की मिल रही नहीं थी, तो विशाल में कल उसको एक अपने साइज का दिखा जो कि ठीक ठाक था, तो उसने फिर ये लिया रात के पहनने के लिए, रात को पहन सकती है, एज अ गाउन पहन सकती है। मैंने और इलू ने सेम शर्ट लिए, मुझे पसंद आता है चेक, काफ़ी पसंद आता है, तो हम दोनों ने सेम लिए। एक हमारे पास चेक के ब्लैक शर्ट भी है सेम, तो ऐसे वाले हमने सेम लिए। इलू का और मेरा सेम है ये, तो 2 ये लिए, और एक कैंची थी, कुछ डब्बे लिए क्योंकि टिफिन में वो चाहिए छोटे छोटे वाले डब्बे, जो चटनी वटनी भी कुछ दो, तो फिर तो एक ये ली इलू के लिए। और मैं लाई अपनी दादी के लिए सूट, लाई मानसरोवर से लाई, जो सूट आप लोगों को मेरा पसंद आ रहा है ना, और जयपुर में जो भी लोग हैं वो मुझसे पूछ रहे थे कि वो आपने कहाँ से लिया, वो मैंने सिटी से लिया था। लेकिन कल मैं मानसरोवर में जब गिफ्ट शॉप और टॉय शॉप और मैं घूम रही थी, तो मुझे एक शॉप दिखी और अच्छे लगे, वहाँ पे भीड़ भी काफ़ी हो रही थी, मैंने कहा देखते हैं कि क्या है। तो ऐसे सूट वहाँ पे भी मिल रहे थे, ये देखो अच्छा लगा मुझे। जो कपड़ा मैंने मेरे लिए लिया था ना कॉटन का, फिर मैंने वो मेरे भाभी के लिए भी वैसा ले लिया। देखो ये कलर मैंने ये लिया है, काफी प्यारा लगता है मुझे, ऐसे वाले सूट अच्छे लगते हैं। देखो ये है पूरा गले में ऐसा वर्क है, तो ये मैंने उसके लिए लिया, उसमें पैंट भी साथ में है। तो मानसरोवर से लिया है, मानसरोवर में ऐसे कई मिल जाएंगे, उनकी शॉप भी, अंकल की मैंने पूछा शॉप भी है नीचे, और शाम को वो यहाँ पे भी लगा लेते हैं बाहर कि भाई ग्राहक आ जाए, तो उसके लिए वो बाहर भी, नीचे बड़ी शॉप है और बाहर भी लगा लेते, क्योंकि उनकी थोड़ा सा बेसमेंट में जाके है। तो मानसरोवर से मैंने लिया है, मानसरोवर में वैसे भी काफ़ी शॉप है, तो ये देखो ये मानसरोवर से लिया है। वो जयपुर वालों को बता रही हूँ मैं, क्योंकि फिर कोई पूछेगा कितने का है, कहाँ से लिया, और ये तो ये इसके साथ पैंट है और काफ़ी कंफर्टेबल। जब मैंने सिटी से जो ये लिया था ना, ब्लू कलर का, स्काई ब्लू सबको पसंद आया था, तो मैंने वो सिटी से लिया था और बहुत कंफर्टेबल है। 2-3 बार मैं पहन चुकी हूँ, आपको पता होगा मैंने होली के भाई दूज में भी जो पहना था वो। तो एक मैंने मेरी भाभी के लिए ये लिया, और एक मैंने, क्योंकि देखो मेरी सिस्टर के साइज में इस टाइप का नहीं मिल रहा था, ये जो है ना मुझे पसंद तो ऐसे ही आ रहे थे, इसमें येलो और बहुत प्यारे प्यारे भी थे, बट ना सिस्टर के साइज में नहीं मिल रहे थे, तो बड़े साइज में मैंने उसको लिए ले दिया। हालांकि वो फिटिंग करवा लेगी, करवानी होगी, तो उसके लिए प्लाजो सेट उसके लिए भी लिया है, ऐसा है। ये कलर लिया है मैंने, क्योंकि इसमें और भी कलर थे लेकिन वो अच्छे नहीं थे, डल डल थे, तो लेना मुझे ऐसा था कॉटन का, लेकिन उसके साइज में नहीं मिल रहे थे। इसमें ऐसा प्लाजो है, वो भी बहुत चौड़ा चौड़ा अच्छा है, तो भले ही अब उसके नहीं आएगा ना भाई, ढीला पड़ेगा, तो वो फिटिंग करवा लेगी। एक ये लिया उसके लिए, डेली यूज के लिए लिए, क्योंकि भाई मेरे पास टाइम ही नहीं था, गिफ्ट पसंद करने में ही सारा टाइम चला गया। एक मैंने उसके लिए ये लिया है कुर्ता, और एक बाद मुझे पर्स वगैरह लेने थे, ब्रांडेड पर्स, और उसके लिए मैं लेना चाह रही थी, बट देखो इतना टाइम ही नहीं है, तो फिर कभी देखूंगी मैं, क्योंकि अभी तो मैं सिर्फ एक दिन के लिए जा रही हूँ, तो और इनको भी टाइम नहीं था, तो शॉपिंग भी ऐसी कोई खास हुई नहीं है, तो एक दिन के लिए जा रही थी, तो बस एक बार ये तो ले लिया, सबके लिए हो तो गया, भाई भाभी और सिस्टर के लिए। तो 3 महीने बाद जा रही हूँ मैं, तो कुछ लेके तो जाऊँ, पहले तो अभी मैं कुछ भी लेके नहीं गई थी, कुछ करके नहीं गई थी, तो ये सारी शॉपिंग है। अब मुझे अपनी पैकिंग करनी है, तो वो करती हूँ। तो ये मैंने दिखा दिया, हाँ थक के भी मैंने दिखाई नहीं, थक के दिखाऊंगी, 1-2 चीज़ें अगर कुछ आ गई ढंग की तो दिखाऊंगी, वरना देखते हैं उसी दिन मैं दिखाऊंगी कि मैंने क्या दिया है थक को, है ना, और कुछ पैसे दे देंगे, ऐसे करके हो जाएगा। सोचा कुछ था, हो रहा है नहीं, हमने बहुत प्रयास किए, मैंने इन्होंने भी हर जगह लेके गए, लेकिन मतलब जो हम चाह रहे हैं वो मिल ही नहीं रहा है, और जो हम सोच रहे हैं वो हो ही नहीं रहा है। तो देखते हैं, को पहुंचना है कल, तो कल वहाँ कुछ मिल जाए ऐसा कुछ, तो देखते हैं, क्योंकि कुछ हमें पसंद आता है तो फिर इनको पसंद नहीं आता है। कुछ गन वगैरह भी देखी थी, तो ये बोलते हैं नहीं बर्थडे में गन वगैरह मत देना, और ऐसे करके लड़कों को तो यही चीजें पसंद आती है ना। कहीं पबजी का पूरा सेट था, तो फिर मुझे और इलू को पसंद आया, तो इन्होंने कहा कि नहीं बर्थडे में उसमें चाकू वगैरह भी थे, कुछ नकली के ही होते हैं ऐसा नहीं, तो पबजी सेट में ये सब था, तो फिर इन्होंने कहा बर्थडे में ये गन चाकू और देना अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, तो फिर वो ऐसे छोड़ा ऐसे करके। तो देखते हैं क्या होता है। अब तो आज तो जाना है रात, तो अब मैं पैकिंग थोड़ा सा स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि जो मेरे न्यू सूट रखे हैं वो ही मुझे पैक करने हैं। इलू के भी न्यू कपड़े रखे हैं, इनका भी एक रखा है, ऐसे करके सारी पैकिंग करनी है मुझे। बैग अभी नहीं निकले हुए ऊपर है, तो मुझे यहाँ पे रख देनी है सारी चीज़ें। तो एक दिन के लिए जा रही हूँ मैं, तो फिर बस थोड़ी सी पैकिंग करनी है। एक चीज़ मैं दिखानी ही भूल गई, एक और चीज़ लाई थी मैं, ये देखिए मैं ईयरिंग्स लाई थी। जब भी मैं कहीं ईयरिंग्स देख लेती हूँ ना, तो ईयरिंग्स की शॉपिंग जरूर से करती हूँ, बड़ी बस कंट्रोल करके 3-4 ही लेती हूँ, वरना मुझे लगता है सारे ले लूँ। तो मेरे पास ईयरिंग्स जो है ना बहुत सारे हैं, क्योंकि मैं जब भी कुछ लेने जाती हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे ईयरिंग्स दिख जाती है और मैं ले लेती थी। छोटे से लेके आई हूँ, छोटे से, ये देखो अच्छे है ना, गोल्डन। और एक मैं लेके आई हूँ ये मेरे पर्पल सूट के साथ, ये वाले
और एक मैं लेके आई, ये मुझे पसंद आ गए। तो ऐसे इस टाइप के ना मुझे हमेशा पसंद आते, तो इस बार मैं लटकन में नहीं लेके आई, ये ऐसे वाले लेके आई हूँ, है ना। और एक मुझे ये पसंद आए तो फिर मैं ये लेके आई, इसमें ऐसे कुछ है। तो 4 इयररिंग्स भी लेके आई हूँ। अब मैं पैकिंग करती हूँ। तो बस यहाँ पे आ गई हूँ मैं पैकिंग करने के लिए। कपड़े यहाँ पे निकाल लूँगी और ये बड़ा वाला बैग जो है ना वो मैं लेके जाऊँगी, क्योंकि कई सामान लेके जाने होते हैं। तो बस में भी या गाड़ी में भी जाती हूँ तो मैं बड़ा वाला ही लेके जाती हूँ। तो बस वो सारे जो कपड़े हैं ना वो निकाल लिए, और प्रेस हो सकेगा तो करूँगी, वरना क्या है कि बैग में ऐसे ही डाल दूँगी। वहाँ पे जो चाहिए होगा तो मैं प्रेस करके वहाँ पे पहन लेंगे। तो ये वो वाला सूट मैंने आपको दिखाया था ना, मैंने अमेजोन से लिया था। ये शर्ट लाए थे, ये इल्लू की फ्रॉक वगैरह, ये सब कुछ दिखा रखा है आपको। तो ये कुछ इल्लू के रख लें, क्योंकि गर्मी है ना, तो भाई सुबह भी कोई पसीने वसीने हो जाए तो शाम को बदलने पड़ते हैं, या नहा के दूसरे बदलने पड़ते हैं। तो इस वजह से मैंने कुछ इल्लू के तो ज़्यादा रख लिए हैं, क्योंकि बच्चों के तो चाहिए होते हैं। और कोई कुछ कंफर्टेबल घर के रख लूँगी। हालांकि जा 1 दिन के लिए ही रही हूँ, लेकिन 1 या 2 दिन के लिए, लेकिन वो सफ़र में भी चाहिएंगे ना कपड़े, तो फिर मैंने ये सब कुछ रख लिया। ये वो सब देने के हैं। और बस मेकअप का भी कुछ भी ज़्यादा नहीं डाल रही, और बस काजल और आईब्रो पेंसिल और ये सब कुछ डाल रही हूँ। तो आके मैं टाइम मैनेजमेंट की वर्किंग वुमेन्स के लिए बनाऊंगी। ये 2 से 3 लिपस्टिक डाल रही हूँ। हालांकि उधर मैं कुछ करूँगी नहीं करूँगी मुझे पता ही नहीं है, बट हाँ एक बार डाल लेते हैं कि चलो बर्थडे वाले दिन अर्थक के लिए तो तैयार होंगे ना, तो इसलिए। तो बस ये पाउडर डाल दे रही हूँ, और कुछ इयररिंग्स जो नए वाले हैं वो डाल लूँगी, और कुछ पुराने वाले जो कोई ड्रेस से मैच करते हुए तो वो तो फटाफट बस ये चीज़ें तैयार होके और रख दूँगी। तो फिर जब ये आएंगी ना तो ऊपर से बैग निकाल देंगे और फिर मैं डाल लूँगी। तो फिर देखेंगे मई जून में जाएंगे लंबे समय के लिए, या तो मैं और इल्लू चले जाएंगे, या फिर ओनली इल्लू चली जाएगी, जो भी जैसे भी रहेगा ना। तो ये तो मैं ऐसे ही दिखा रही हूँ, सारे में डाल नहीं रही हूँ। तो बस वो सब कुछ हो गया था। तो यहाँ पे कपड़े भी मैंने हाथ से धो लिए थे। अब हाथ से धुल गए थे तो मैंने कहा चलो ड्रायर कर देती हूँ तो जल्दी सूख जाएंगे। कई बार क्या होता है ना, मशीन ज़्यादा टाइम लेती है, फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है ना, तो फिर ज़्यादा टाइम लेती है, तो फिर भूल गई तो फिर 2-3 दिन के लिए इसी में पड़े रह जाएंगे। इसलिए तो फिर बस किचन की क्लीनिंग की, फिर घर की क्लीनिंग करनी थी, डस्टिंग करनी थी। तो पहले इसीलिए मैंने ना ये वाला काम कर लिया कि भाई ये सारी चीज़ें एक टेबल पे रख लूँगी, और फिर जो है वीडियो भी साथ साथ में बन रही थी, और एक वीडियो और मुझे काम आया है तो वो भी मुझे करके देनी पड़ेगी। तो वो सारा कुछ भी है, और 1-2 चीज़ें भी आने वाली थी पार्सल। तो अब वो देखते हैं, मैंने बोला तो है कि भैया 13 के बाद ही कोई भेजना, बट देखते हैं क्या रहता है। तो बस सारा वो चलता रहता है माइंड में। तो बस ये बेडशीट भी मैंने बदल दिया है, क्योंकि टाइम हो गया था। तो बस ये बेडशीट बदल के इसलिए जा रही हूँ कि आते ही ना, अभी 1-1.5 दिन के लिए तो जा रहे हैं, तो आते ही बस चाहिए होगा अच्छा बदला हुआ मिलेगा ना, साफ़ सुथरा, तो अच्छा लगेगा। तो बस यहाँ पे कपड़े ड्रायर हो गए थे, तो फिर बस अब सुखा के आती हूँ और आगे के काम करती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ, मालिश करूँगी तेल की, क्योंकि आज मुझे बालों को वॉश करना था, और फिर मुझे अपना स्किन केयर भी करना था, क्योंकि कल जब धूप में घूमे ना तो त्वचा पूरी झुलस चुकी, और पैर मेरे इतने काले हो गए ना, वो निशान नहीं बन जाते हैं चप्पल वप्पल के, वो भी हो गए। तो पैरों पे भी पैक लगा लूँगी, और घर पे ही मैं ये सब कर लेती हूँ। तो ये ना मेरे बायने में आया था, मेरी भाभी ने बायना दिया था ना संक्रांति वगैरह का, तो ये स्क्रब और पील ऑफ मास्क तो ये मैं कर लूँगी। वरना मैं क्या है कि किचन की चीज़ों से भी कर लेती हूँ, बाकी और भी चीज़ें मेरे पास आ ही जाती हैं, मुझे पैसा उतना लगाने की जरूरत नहीं पड़ती इन चीजों में, वरना मैं किचन की चीजों से ही करती हूँ। जैसे चावल का आटा हुआ, बेसन हुआ, कॉफी हुआ, इस सब से ही सब कुछ हो जाता है ना। तो पार्लर जाने की नहीं जरूरत होती है, और करना ही है आपको तो ये 10-10 रुपीज वाले आते हैं, तो आप इससे कर सकते हैं। पार्लर में ऐसा करवा के क्या करना है। तो कई बजट और बचत वीडियोस में ना कई जेंट्स के कमेंट आते हैं कि आपने हमारी इसमें ना वाइफ के पार्लर का खर्चा तो लगाया ही नहीं। तो मुझे ना सुन के ही आश्चर्य होता है। मैं तो कभी भी ऐसे पार्लर में बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करती हूँ। ओनली थ्रेडिंग करवाती हूँ, फोरहेड और अपर लिप्स करवा लिए, बस इतना सा ही करवाती हूँ, वो भी महीने 1.5 महीने में। अभी भी मैंने नहीं करवाई, आलस आ जाता है मुझे पार्लर जाने में, इतनी सी चीज़ में भी जाने में आलस आता है। तो पता नहीं वो खर्चा भी लगाने को सब लोग कहते हैं कि भाई जब सैलरी बहुत कम है तो फिर देखो
किचन में ही ना हमारे खूबसूरती का खजाना होता है, उस वो कर लो आप। किचन में इतनी चीजें होती है ना, बेसन होता है, आटा होता है, हल्दी होती है, कॉफी होता है, कई चीजें होती हैं, दालें होती हैं, मसूर की दाल से भी कर सकते हो। तो किचन में ही आप पार्लर का सब कुछ कर सकते हो। ओनली थ्रेडिंग करवाओ और बाकी फेशियल, फेस पैक, कितने ही तरीके की होम रेमेडीज हैं कि आप कर सकते हो। तो उसमें भी मुझे ना सुन के इसीलिए आश्चर्य होता है कि पार्लर का भी पूरा खर्चा लोगों को कहते हैं कि ये भी लगाओ। तो मुझे बड़ा अजीब लगता है कि आप किचन से कर सकते हैं, करने वाले तो करते ही है ना। तो यहाँ पे दूध उबाल रही हूँ, 2 किलो रखा था, तो अब जाना है रात को तो फिर बेकार हो जाएगा, तो आधे 1 किलो का दही जमा दूंगी और 1 किलो का वो कर लेंगे, कुछ यूज ले लेंगे। तो बस यहाँ पे बर्तन भी मैंने कर दिए हैं। सो फ्रेंड्स, मैं नहा ली थी, बाल भी मैंने वॉश कर लिए थे। टाइम मिला तो मैं इनको स्ट्रेट कर लूँगी, क्योंकि वहाँ जाके मैं बाल धोने में वेस्ट नहीं करना चाहती। एक दिन के लिए जा रही हूँ तो थोड़ा सा टाइम दूंगी, और महीनों बाद मिलूंगी मतलब मम्मी से, भाई से, भाभी से, शिप्रा से, अथक से। तो और बर्थडे में उसको कहीं इधर उधर ले गए तो उसी में टाइम चले जाना है, तो इसीलिए मैंने आज बाल वॉश कर लिए। अच्छा, तो मैं व्लॉग वहीं पे एंड करने वाली थी, बट एक रिक्वेस्ट थी, तो मैंने सोचा चलो मैं बोल के ही बता देती हूँ, क्योंकि मैसेज में मतलब कमेंट्स में रिप्लाई करके मे भी उनको उतना समझ आए ना आए। तो देखिए, ये रिक्वेस्ट मैं काफ़ी पहले किसी और की भी थी, तो मैंने ये वीडियो बना रखी थी, ये बना दी थी, उसमें समझा दिया था, लेकिन मे बी न्यू है वो सिस्टर, तो उनको नहीं समझ में आया, या फिर उन्होंने देखी नहीं होगी मेरी वीडियो, और मे भी वो गुस्सा हो रही हैं क्योंकि उन्होंने 2-3 दिन पहले से रिक्वेस्ट की थी, बट मैंने पूरी नहीं की। मतलब मैं भूल जाती हूँ, देखो माइंड ऐसा है, इंसान है ना, तो थोड़ा सा भूल जाते हैं। इतना 100 काम रहते हैं कि कभी कुछ यूट्यूब का काम, घर का काम, हस्बैंड, बच्ची को टाइम देना, फिर मार्केट का करना, फिर जाने की पैकिंग वैकिंग, तो उसमें माइंड से निकल जाता है। और बहुत सी ऐसी रिक्वेस्ट है यार कि मैं ये टाइम मैनेजमेंट और की तो मैं सालों के बाद पूरी कर रही हूँ, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, इंसान है ना, इसलिए, क्योंकि मैं इंसान हूँ, भगवान तो नहीं, तो मैं भी भूल जाती हूँ यार। तो भगवान भी भूल जाते होंगे, इतनी अपन रिक्वेस्ट करते भगवान से, इतना मिन्नतें करते, तो कुछ तो वो भी भूल जाते होंगे। तो फिर मैं तो एक छोटी सी इंसान हूँ, इसलिए तो चलो मैं बता देती हूँ उनको कि उन्होंने पूछा था पीरियड्स के टाइम पे किचन को कैसे मैनेज करते हो। देखो बहुत प्रॉब्लम होती है, कई घरों में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि किचन में जाना अलाउ होता है, लेकिन जिन घरों में ऐसे टाइम पे नहीं काम करते हैं, किचन को नहीं छूते हैं, तो वहाँ पे लेडीज को प्रॉब्लम आती है। मे बी मैं बताऊंगी तो अब देखो व्लॉग लंबा हो जाएगा। पहले मुझे भी होती थी, देखो साथ में रहते थे तो किचन में नहीं जाते थे, तो उसकी वजह से बच्ची भी छोटी थी तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हुआ करती थी मुझे भी, है ना, कि किचन में तो एक लेडी को दिन भर काम होता है, और एक छोटे बच्चे के साथ तो बहुत होता है। फिर फ्रिज भी किचन में था, और उस टाइम पे मेरी मुझे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती थी। फिर मैंने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने इंडक्शन लिया, मैंने छोटा पहले फ्रिज लिया, ठीक है, ऐसे करके मैंने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। फ्रिज से भी पहले मैंने आइस बॉक्स लिया, ताकि मैं आइस बॉक्स में अपनी छोटी बच्ची की चीज़ें जो है मैं रख पाऊँ, क्योंकि उसको संभालना तो मेरा ही काम था, मैं अकेली रहती थी। कोई कुछ चीज़ मुझे चाहिए हो तो कौन दे मुझे, तो फिर मुझे आइस बॉक्स लेना पड़ा, ठीक है। फिर मैंने इंडक्शन भी इसीलिए लिया कि पहले दूध पर जीती थी मेरी बेटी, तो फिर ऐसे करके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी छोटी बच्ची के साथ मुझे, तो फिर ऐसे करके मैंने ये चीज़ें ली थी। देखो आइस बॉक्स लिया, तो आइस बॉक्स में आइस डाल के मैं उसका दूध रखती थी, मैं उसके कुछ फ्रूट्स रखती थी, मैं उसकी चॉकलेट वगैरह रख लेती थी। बड़ा सा आइस बॉक्स लिया था मैंने, ठीक है। तो इस तरीके से फिर मैं किचन में जब नहीं जा सकती थी जब तक, ठीक है, और इंडक्शन में मैं उसका दूध वगैरह जो है वो गर्म करती, मैगी बनाती, लेकिन आइस बॉक्स से भी पार नहीं पड़ी, तो मैंने फिर छोटा फ्रिज लिया, बिल्कुल छोटा वाला नहीं होता है वो, ताकि रूम में मेरा फ्रिज रहे, और मैं दूध भी फटने का डर रहता है गर्मियों में, तो बहुत प्रॉब्लम होती है, और कुछ भी आप रखो तो फिर वो प्रॉब्लम रहती है। तो फिर ठीक है, अब तो मैं यहाँ पे इस पोर्शन में रहती हूँ जब से, तो देखो करना मुझे ही पड़ता है ना। और पहले मेरे हस्बैंड को भी कुछ भी नहीं आता था करना, कि सब्जी बनानी हो या ऐसा करना, तो फिर मैंने अब उनको भी सिखा दिया है कि जब मेरी तबीयत खराब रहती है तब वो थोड़ा बहुत आजकल कर लेते। लेकिन देखो जब मजबूरी होती है, कोई घर पे काम नहीं करने वाला है, बच्चा भी आपका उतना बड़ा नहीं है, हस्बैंड को भी कुछ नहीं आता है, घर में कोई और लेडी नहीं है, तो फिर मजबूरन आपको किचन में तो जाना ही पड़ेगा और आपको काम करना ही पड़ेगा। लेकिन अब ऐसे में भी कैसे मैनेज करें, कैसे सारा सामान ना छुए, तो फिर ऐसे में मैं क्या करती हूँ कि देखो
आपका बच्चा बड़ा है तब तो आप उससे करवा सकते हैं, आपके घर में और कोई लेडी है, सास है, जेठानी है, दरानी है, तो वो कर सकती है। आपके हस्बैंड को आता है तो वो थोड़ा बहुत आपको कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उन सबके जाने के बाद कुछ एक चीज़ ऐसी होती है कि किचन से चाहिए होती है। तो फिर इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि मैं जो करती हूँ मैं आपको बता देती हूँ। देखो मैं क्या करती हूँ कि कुछ कुछ सामान जो देखो सूखा सामान जो है वो छूता नहीं है, लेकिन फिर भी उन सामानों को भी आप अलग निकाल के रख सकते हैं, अलग अलग छोटे छोटे डब्बों में। 2 से 3 दिन हमारे मानते हैं, तो उन 3 दिनों में एक मैंने छोटी सी मसालेदानी नहीं होती सुपारी दानी, तो उसके लिए बना रखी है, उसमें कुछ कुछ मसाले जो है वो डाल के रख दो, ठीक है। तो वो उस टाइम की मसालेदानी है, बस वो उसी टाइम की मसालेदानी है। थोड़ा सा छोटा सा कोई बॉटल में ऑयल निकाल के रख लो, सब्जी ऑयल में ही बनती है, ऑयल छूता है क्योंकि वो गीला है, तरल पदार्थ है, तो ठीक है, सूखे चीजें नहीं छूती हैं, और जो गीली सी होती है वो छुआ मानते हैं, ऐसा माना जाता है। तो मैं ऐसे रखती हूँ, ठीक है। ऑयल अलग रख दिया, मसाले अलग रख दिए, आटा अलग रख दिया थोड़ा सा, तो वो उसी टाइम आप छुएंगे, आप उसी टाइम उस टाइम वही जो सामान है आप वो सामान यूज ले लीजिए, तो आपका जो बाकी का जो सारा सामान है ना वो नहीं छुएगा, वो आपका सही रहेगा। तो आप ऐसे करके पीरियड्स के टाइम में मैनेज कर सकते हैं किचन को, ठीक है। लेकिन अब मेरी तो तबीयत भी काफी पहले बहुत ही ज्यादा खराब रहा करती थी, पेट पे दर्द रहा करता था, तो कभी कभी तो मेरी अभी भी रहती है, तो फिर मैं मेरे हस्बैंड को ही बोलती हूँ। अब तो मैंने मेरे हस्बैंड को काफी सिखा दिया है, और वो भी आ गए तो सिखा दिया, इलू खोलना गेट पापा को, तो वो भी कुछ कर ले, सुबह सुबह क्या है वो करके चले जाते हैं। लेकिन कई अब तो इलू के जब स्कूल हो गए और टिफिन होता है तो फिर मुझे ही करना होता है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। आप कुछ सामान जो है अलग निकाल के रख लिए उन दिनों का, और फिर उन दिनों में आप वो यूज ले सकते हैं, क्योंकि ये एक मजबूरी है, अगर घर में कोई औरत नहीं है तो आपको ही करना पड़ेगा। तो मे भी आपको समझ में आ गया होगा, मेरे हस्बैंड आ गए तो उनको टाइम देते। तो चलो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।